जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज एंड कॉर्पोरेट में। मैं हूं अंकुर त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं एक स्क्रीन डिज़ाइन को लेकर के। हम अगर हमको कोई लेआउट मिलता है फ्लटर में डिज़ाइन करने के लिए, कोई ऐप मिलती है बनाने के लिए, तो उसकी हम थिंकिंग कैसे करेंगे कि किस तरीके से हमको लेआउट वो बनाना सोचना है अपने दिमाग में और किस तरीके से उनकी विजिट्स को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो चलिए पहले कोई डिज़ाइन लेते हैं और उसको एक बार बिट्स एंड पीसीज में तोड़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से वो हम डिज़ाइन कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमको स्क्रीन डेवलप करनी है अपने फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, जो हमने सैम्पल ऐप का एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो इस स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें हमको बनानी है, ऊपर हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, उसके नीचे हमको ये कुछ एक ब्लॉक बनाना है जिसमें हमारा कुछ टेक्स्ट है, एक आइकन है और फिर यहाँ पे एक काउंट है। उसके नीचे सेकंड हमारा एक रो और है जो हमको बनानी है। इसमें हमारे पास कॉल का ऑप्शन है, राउट का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन है और उसके नीचे हमारे पास एक टेक्स्ट है। तो इसका ब्रेकडाउन कंप्लीट हमने यहाँ पे इमेज में ले रखा है। तो यहाँ पे देखिए कि ऊपर तो एक इमेज है, एज इमेज शोज, ठीक है। उसके नीचे मेरे पास एक एक कंटेनर और है, बड़ा कंटेनर, जिसके अंदर हमारी एक रो होने वाली है, एक दूसरी रो होने वाली है और उसके बाद एक टेक्स्ट होने वाला है। तो जैसा कि हमने पहली वीडियो में सुना था, अगर हमको कुछ आइटम्स वर्टिकली अलाइन करने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट, तो हम उनको लेते हैं एक कॉलम में। तो ये हमारी कॉलम की एक विजिट होगी जिसमें पहले हम दो कंटेनर्स ड्रॉप करेंगे। पहला कंटेनर ये हमारी इमेज को होल्ड करेगा और दूसरा कंटेनर हमारे इस सेक्शन को होल्ड करेगा जिसमें कि मल्टीपल रोज एंड टेक्स्ट होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने डेवलपमेंट की तरफ। इन दोनों आईडीज, इन दोनों को हम कर देते हैं बंद, या फिर चलिए एक को ओपन करके रखते हैं ताकि रेफरेंस हमको मिलता रहे अगर हमको कुछ रेफरेंस चाहिए हो तो ये है हमारा मेन एप्लीकेशन। तो ये है हमारा सैम्पल एप्लीकेशन जिसमें हमारे पास मेन डॉट डार्ट नाम की क्लास फाइल दी हुई है। अभी हम क्या करेंगे, हम इस क्लास में से सारे कोड को डिलीट कर देंगे इंस्टेड ऑफ ये मेन मेथड छोड़ के, क्योंकि हमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम इसको करते हैं शॉर्ट और कर देते हैं इसको डिलीट। ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी विजिट्स की, कि विजिट्स किस तरीके से हमारी काम करती हैं और किस तरीके से वो क्रिएट होती हैं। तो ये माय ऐप है। हमने आपको बताया था पहले ही लेक्चर में कि एवरीथिंग इन डार्ट और फ्लटर इज अ विजिट। ठीक है, तो ये माय ऐप भी एक विजिट है। तो विजिट दो टाइप की होती हैं, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। फिलहाल हम जाते हैं स्टेटलेस की तरफ और अभी स्टेटफुल हम समझेंगे आने वाले हमारे अगले एपिसोड्स में। फिलहाल हम करते हैं स्टेटलेस को स्टार्ट। तो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो में स्टेटलेस विजिट बनाने के लिए कुछ नहीं करना, ST लिखना है और यहाँ पे हमको स्टेटलेस लिख के आ जाएगा। जैसे ही पहले वाले पे हम एंटर मारेंगे तो ये हमको एक क्लास क्रिएट कर देता है स्टेटलेस विजिट की। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे हमको अपनी स्टेटलेस विजिट का नाम लिखना है। तो ये नाम मैं ये भी रख सकता हूँ माई ऐप, या फिर हम कुछ और नाम भी रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यही नाम रख लेते हैं, माई ऐप। माई ऐप, ये हो गया हमारा विजिट तैयार। अब विजिट में क्या होता है, आपका एक प्री बिल्ड मेथड होता है बिल्ड, जो कि रिटर्न करता है हमारा विजिट। रिटर्न कहाँ से होगा साहब, जैसे कि हमने मेथड्स वाली क्लास में लिखा था डार्ट वाली फाइल में, कि हमारे मेथड में क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। ये मेरा रिटर्न टाइप है, ये मेरा मेथड नेम है। तो ये हमारा स्टेटलेस विजिट का एक प्री डिफाइंड मेथड है जो कि यहाँ पे ओवरराइड हो रखा है और ये रिटर्न करता है एक विजिट, यानी कि जो रिटर्न होगा हमारे यहाँ से होगा। इसको इनपुट हम देते हैं कंटेक्स्ट, यानी कि अगर हमें कोई चीज़, कोई वैल्यू भेजनी है तो वो हम कंटेक्स्ट की हेल्प से निकाल पाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से अभी हम इसको डिलीट कर देंगे और इसकी जगह हम लेने वाले हैं एक कॉलम, क्योंकि हमारे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है कि जो भी हम UI क्रिएट करेंगे उसमें हमको दो कंटेनर बनाने होंगे। पहला कंटेनर ऊपर होगा, उसके नीचे एक दूसरा कंटेनर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे मटेरियल ऐप। उसके अंदर यहाँ पे हमको इसने सजेशन दे दिया कि ये मटेरियल ऐप क्या क्या इनपुट पैरामीटर्स ले सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने दिया हुआ है होम विजिट। मटेरियल ऐप अपना कोई चाइल्ड बनाने के लिए होम के अंदर जो है कोई आप इसकी विजिट डिफाइन कर सकते हैं। तो होम के अंदर हम लेंगे स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या प्रोवाइड करता है, हमको UI प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से इसको हटा के अगर सेव करूंगा तो देखिए मेरी ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। हमारी मटेरियल ऐप तो आ चुकी है, दैट मीन्स कि इस ऐप को जो हमारा थीम होगा वो मटेरियल ऐप से मिलेगा, लेकिन उसमें जो हमारी स्क्रीन होगी, स्कैफोल्ड डिफाइन करता है हमारी एक स्क्रीन का लेआउट, यानी कि UI, जहाँ से हम अपना
कोई भी विजिट्स उसमें टैग इन करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो होम लेंगे, स्कैफोल्ड लेंगे और स्कैफोल्ड के अंदर आता है बॉडी। ठीक है, ये स्कैफोल्ड हमारा डिफाइन करता है एक स्क्रीन को। ठीक है, तो बॉडी में हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल हम एक कॉलम डिफाइन करेंगे क्योंकि हमको 2 कंटेनर्स लेने हैं एज पर आर डिज़ाइन। ठीक है, तो एक लेते हैं हम बॉडी में कॉलम विजिट। कॉलम विजिट के अंदर ये एक एरे लेता है, एरे ऑफ विजिट्स। ठीक है, तो इसको अगर हमें चिल्ड्रंस डिफाइन करने हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे चिल्ड्रन। ठीक है, और इस एरे के अंदर हम अपने विजिट्स डाल सकते हैं। तो पहले हम लेंगे एक कंटेनर विजिट कंटेनर, इसकी चलिए कोई विड्थ और हाइट दे देते हैं। विड्थ डबल डॉट मैक्स इनफाइनाइट, यानी कि जितनी भी स्क्रीन की विड्थ होगी वो हमको प्रोवाइड कर देगा। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि हाइट तो हम डिफाइन कर सकते हैं लेकिन विड्थ हम इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हर स्क्रीन का विड्थ अपना अलग अलग होता है। तो अगर हमने इसको फिक्स कर दिया तो किसी में मान लीजिए हमने इसकी 300 पिक्सल फिक्स कर दी तो किसी में 300 पिक्सल विड्थ होगी, किसी में 500 पिक्सल विड्थ होगी, तो फिर इमेज हमारी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको विड्थ दे दी है मैक्सिमम और हाइट इसको हम दे सकते हैं अपने हिसाब से। हाइट 300, हाइट की स्पेलिंग गलत हो गई है, हाइट 300। उसके अलावा हम इसको एक देते हैं कलर अपने कंटेनर को, ताकि हमको पता चल सके कि हमारा कंटेनर यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ पे ख़त्म है। तो कलर हमको डिफाइन करने के 2 तरीके हैं, या तो हम कलर्स जो ऑटोमेटिक इसकी डिफाइनिंग फाइल है डार्ट की, या तो हम उसके थ्रू दे सकते हैं। जैसे दे रखा है इसने कलर्स डॉट ब्राउन, लेकिन हम ब्राउन नहीं लेंगे, हम लेंगे अपना कोई लाइट कलर येलो। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से यूआई बन के आ गया है और इसमें हम ऊपर लेंगे इमेज। ठीक है, तो ये हमारा कंटेनर है। कंटेनर को एक बार हम अपना कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं। कोड फॉर्मेट करने के लिए हम कमांड ऑप्शन एल दबाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके ये हमारा कोड फॉर्मेट हो गया। तो कंटेनर के अंदर अगर हमें कोई चाइल्ड देना है तो हम चाइल्ड पैरामीटर डिफाइन करेंगे। और क्या चाइल्ड देना है हमको, यहाँ पे इमेज लेनी है, इमेज डॉट एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नाम होने वाला है इमेज का, कौन सी हमें इमेज देनी है। तो दोस्तों कोई भी आप इमेज इंटरनेट से उठा ले सकते हैं। ठीक है, हमने एक इमेज अभी उठाई है एक लेक की, और उसके लिए हमें यहाँ पे एक एसेट फोल्डर बनाना पड़ा। ठीक है, डायरेक्टरी, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पे डायरेक्टरी लिखेंगे और यहाँ पे हम इसका सीधा सीधा नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। एक और फोल्डर हमने इसको बनाया, इसके अंदर बनाया है इमेजेस नाम का। तो इमेजेस नाम का इसलिए बनाया है क्योंकि इस एसेट फोल्डर के अंदर आपको जो भी सपोर्टिंग फाइल्स चाहिए होती हैं आप सारी रख सकते हैं। जैसे आपको इमेजेस चाहिए होती हैं वो रख सकते हैं, आपको फ़ॉन्ट्स चाहिए होते हैं तो एक फोल्डर बनाइए आप फ़ॉन्ट्स का और फ़ॉन्ट्स उसमें रख लीजिए। आपको चाहिए कुछ प्री डिफाइंड जेसन चाहिए तो आप जेसन का फोल्डर बनाइए उसमें रख लीजिए। ठीक है, तो सेपरेशन करने के लिए हमने इमेजेस का एक अलग फोल्डर बना दिया। ठीक है जी, उसके बाद आपको जाना है पबस्पेक YAML में और यहाँ पे आपको लाइन नंबर 60 के आसपास आपको एसेट्स कमेंट होके मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको अनकमेंट करना है और एक बैक प्रेस करना है। उसी के साथ में नीचे भी आपको अनकमेंट करना है, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। ठीक है, और इसके अंदर आपको पाथ देना है कि कहाँ से हमको इमेजेस उठानी है। ठीक है, तो इमेजेस आपको उठानी है एसेट्स स्लैश इमेजेस से। ठीक है, तो अब मेरा ये हमारा ये वाला जो फोल्डर है ये एक्सेसिबल हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट को। जब तक हम ये एक्सेसिबल यहाँ पे अपनी पबस्पेक YAML में डिफाइन नहीं करेंगे हमारा इमेज फोल्डर एक्सेसिबल नहीं होगा हमारी कोड फाइल को। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी कोड फाइल की तरफ और यहाँ पे इसका सिंपल सिंपल पाथ डिफाइन कर देते हैं, एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश हमारा लेक डॉट png। सेव करते हैं इसको। ठीक है, तो ये इमेज आ गई हमारी। अभी ये इमेज थोड़ी अंदर को आ रही है, मतलब ये पूरी फिट नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिट नाम का हमारा एक पैरामीटर है इमेज के अंदर ही जो आता है, फिट फिटबॉक्स डॉट फिल है, फिटबॉक्स डॉट कवर है। तो फिल एक बार करके देख लेते हैं हम, सेव करते हैं इसको।
परफॉर्मिंग हॉट रिलोड, क्योंकि मेरे पास 2-3 सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रनिंग में है इसलिए ये दिक्कत कर रहा है। फिटबॉक्स डॉट फिट है, एक फिटबॉक्स डॉट कवर भी आता है इसका। ठीक है जी, तो ये हमने इमेज हमारी आ गई है, यानी कि पहला कंटेनर हमारा हो गया रेडी। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, अब हमको अपने कॉलम में दूसरा कंटेनर देना है। तो पहला कंटेनर हमारा ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरा कंटेनर इसको डिफाइन करना है, तो हम लगाएंगे कॉमा और दूसरा कंटेनर इसमें डाल लेंगे। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट। ठीक है जी, हाइट इसकी रख लेते हैं चलिए थोड़ी सी ज़्यादा। ठीक है, इमेज हमको नहीं चाहिए इसमें, तो इमेज हम हटा देते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, तो ये एक इसने यूआई क्रिएट करके कुछ इसको दे दिया है। यहाँ से हम कलर अब पुराने वाले से हटा सकते हैं चलिए, क्योंकि वहाँ पे चाहिए नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे नीचे वाला कंटेनर रेडी हो गया है। चलिए अपना एक बार स्क्रीन को दोबारा, अपने यूआई को एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमको बनाना। ठीक है जी, तो ये हमारी ऊपर की इमेज है, नीचे वाला कंटेनर हमने बना लिया। इसके अंदर हमको चाहिए 3 रो। पहली रो इसके लिए चाहिए हमको, दूसरी रो इसके लिए चाहिए हमको, और तीसरा चाहिए हमको टेक्स्ट। ठीक है जी, चलिए साहब, तो इसके अंदर हमको एक और कॉलम रखना पड़ेगा कंटेनर के अंदर। तो लेते हैं इसके चाइल्ड, चाइल्ड में डिफाइन करते हैं कॉलम, कॉलम के अंदर डालते हैं चिल्ड्रंस। ठीक है, और इसमें डालते हैं 3 रो, रो कॉमा सेपरेटेड रो सेपरेटेड टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमने 3 विजिट्स डाल दिए। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट उठा लेते हैं कहीं से भी, इंटरनेट से। तो देखिए यहाँ पे हमने टेक्स्ट डाला है और टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है। अभी टेक्स्ट हमारा बिल्कुल चिपका हुआ आया है, क्योंकि ना ही तो हमने इसमें कोई मार्जिन पैडिंग दिया है और ना ही इन रोज को हमने कोई चाइल्ड असाइन किया है। तो दोस्तों, कॉलम की और रो की प्रॉपर्टी होती है कि वो मल्टीपल चाइल्ड्स होल्ड कर सकते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे हम चिल्ड्रंस लेते हैं। तो अब हम अपना यूआई देख लेते हैं कि यूआई किस तरीके से है। तो यूआई हमारा कुछ इस तरीके से है। ये टेक्स्ट हमने डाल दिया है, उसके ऊपर हमको 2 रो लेनी है, 2 रो भी हम ले चुके हैं, उसके अंदर हमको आइटम्स डालने हैं। तो चलिए पहले समझते हैं इस रो को। तो इस रो में क्या है कि हमको ये 2 आइटम्स वर्टिकली अलाइन करने हैं रो के अंदर। तो ये एक रो है, तो उसके अंदर हमारे 3 आइटम्स आएंगे, 2 तो हमारे टेक्स्ट आएंगे। तो ये हमको एक लेना पड़ेगा कॉलम, ताकि हमारे 2 चाइल्ड्स वर्टिकली अलाइन हो सकें। और उसके बाद हमको इसमें लेना पड़ेगा एक आइकन और दूसरा एक टेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये हमारी फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो में हमको एज अ सजेस्ट, जैसे हमने बात किया था, तो यहाँ पे हम लेंगे एक कॉलम, चिल्ड्रंस में एक कॉलम लेंगे, उस कॉलम के साथ ही लेंगे एक आइकन। ठीक है, पहले इनको बना लेते हैं, उसके बाद एक लेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं हार्ड कोडेड अभी 41, जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइकन के अंदर अभी हम डालेंगे आइकन्स डॉट रेट स्टार, सॉरी। ठीक है, इसमें कलर ले लेंगे हम रेड, जैसे कि वहाँ पे दिखा हुआ रखा है। ठीक है, तो इसको अभी एक बार काम करते हैं कि इसको एक बार सेव कर लेते हैं, ताकि कुछ दिख जाए हमारी स्क्रीन पर। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे आइकन और नंबर तो आ गया है हमारा। अब यहाँ पे हमको डालने हैं 2 टेक्स्ट। तो इसके अंदर कॉलम के अंदर जैसा हमने बात किया था कि हम चिल्ड्रंस लेते हैं, क्योंकि हमको मल्टीपल विजिट्स इसमें डालने होते हैं। चिल्ड्रंस एंटर करते हैं, यहाँ पे हम अपने पेस्ट कर देते हैं 2 टेक्स्ट। हेलो द लेक इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, इसको एक बार सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाए। चलिए पहले क्या करते हैं, पहले इसको हम यूआई को बना लेते हैं, उसके बाद ही हम इसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। तो पहले यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे इस जो पहले वाला टेक्स्ट था हमारा, उसको हमको थोड़ा सा बोल्ड करना था। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे लेंगे हम स्टाइल,
टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे कलर है इसका, फॉन्ट वेट है, तो फॉन्ट वेट लेते हैं हम, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ठीक है। तो ये हल्का सा बोल्ड हो जाएगा, आपको दिख जाएगा हेलो द लेक, ठीक है। पहला हमारा रो हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने दूसरे रो में भी आइटम्स डालेंगे। दूसरा रो देख लेते हैं एक बार। तो दूसरा रो कुछ इस तरीके से होने वाला है हमारा, जिसमें हमारे 3 आइटम्स आने वाले हैं। तो पहला आइटम होने वाला है एक हमारा कॉलम, कॉलम के अंदर 2 आइटम होंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली अलाइन है तो हम एक रो में 3 कॉलम्स डालेंगे। तीनों कॉलम्स में अलग अलग वैल्यू होंगी। यहाँ पे एक आइकन होगा, यहाँ पे टेक्स्ट होगा, इसी तरीके से आइकन टेक्स्ट रहेगा, ठीक है जी। तो ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली रो, इसको कर देते हैं बंद। और दूसरी रो में लेते हैं चिल्ड्रंस विजिट। चिल्ड्रंस के अंदर हमारा आएगा कॉलम, ठीक है। कॉलम के अंदर आएगा हमारा चिल्ड्रन फिर से, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर आएगा हमारा पहला आइकन आएगा, आइकन, आइकन्स डॉट, पहला आइकन है हमारा कॉल का, ठीक है जी। कॉमा सेपरेटेड टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट में हमने टेक्स्ट लिखा था वहाँ पे कॉल, ठीक है। तो कुछ नहीं करना हमको, हमको जो ये वाला हमारा कॉलम है उसी को 3 बार पेस्ट कर देना, बस कॉपी पेस्ट, और इनकी वैल्यूज हम चेंज कर देंगे, ठीक है। ठीक है जी, एक बार कमांड सेव करते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ आ गया, आपका यूआई तो बन के आ गया। अब इसको हमें एडजस्ट करना है, थोड़ा सा ठीक करना है, ठीक है। तो चलिए अब ठीक करने पे काम करते हैं। पहले ये कॉल का आइकन है, दूसरा हमारा आइकन किस चीज़ का है और तीसरा किस चीज़ का है, उनको देख लेते हैं। तो हमारा नेविगेशन, यहाँ पे हमको लिखना है राउट। ये हमारा शेयर का आइकन, ठीक है जी, और यहाँ पे हमको लिखना है शेयर, ठीक है। इसको हम कर देंगे सेव। तो कुछ कुछ बन के तो इस तरीके से हमारा तैयार हो गया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको पहले इसकी देनी है चारों तरफ से पैडिंग, ठीक है। तो पैडिंग देने के लिए क्या करते हैं, हम अपना जो कंटेनर है, आउटर कंटेनर, इन सबको शॉर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा कॉलम होने वाला है, जिस कॉलम के अंदर हमारे 3 है। कॉलम हमारा गया है एक कंटेनर के अंदर, तो कंटेनर में यहाँ पे हम दे देंगे पैडिंग। पैडिंग के लिए क्या करते हैं, एज इंसर्ट्स डालते हैं, डॉट ऑल कर देंगे। हमको कितनी पैडिंग देनी है, क्योंकि ऑल किया है हमने तो चारों तरफ से हम पैडिंग करनी है, इसलिए ऑल किया है। डॉट फ्रॉम LTRB, यानी कि यहाँ पे हमको ये सारे ऑप्शन दे देता है कि हमको किस किस तरीके से, मान लो हमको ऊपर से पैडिंग नहीं चाहिए थी तो हम ऊपर से टॉप से पैडिंग 0 दे देते, लेफ्ट से पैडिंग चाहिए थी, राइट से चाहिए थी। तो अगर हमको कहीं स्पेसिफिक टाइप से जगह से पैडिंग चाहिए तो हम फ्रॉम LTRB का यूज करते हैं, और सभी जगह से इक्वल पैडिंग चाहिए होती है तो हम ऑल का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप पैडिंग डिसाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो इनका एक हम लोग क्या करते हैं कि पैडिंग और मार्जिन का एक डिफरेंट वीडियो बना देते हैं नेक्स्ट। तो उसमें हम लोग डिटेल में समझ लेंगे कि अगर हमको स्पेस देना है किसी कंटेनर में या फिर किसी विजिट में तो किस तरीके से हम उसको दे पाएंगे। फिलहाल हम एज इंसर्ट्स डॉट ऑल करते हैं और उसमें एक वैल्यू दे देते हैं 20, ठीक है, 20.0, क्योंकि ये डबल एक्सेप्ट करता है। सेव करते हैं, तो ये देखिए इसने चारों तरफ से इक्वल पैडिंग दे दी है, ठीक है। अब ये हमारी रो है कुछ, तो रो को हमको पूरे ये जो रो है इसमें इन आइटम्स में इस स्पेस को इक्वली डिवाइड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रो को ओपन करेंगे और रो में हम दे देंगे अपना अलाइनमेंट, यानी कि हमारी 2 अलाइनमेंट होती है, एक रो एक्सेस अलाइनमेंट होती है, एक हमारी मेन एक्सेस अलाइनमेंट होती है। तो रो में मेन एक्सेस अलाइनमेंट आपकी काम करती है रो वाइज। तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट, तो यहाँ पे हम देंगे मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, या स्पेस इवनली, स्पेस इवनली मतलब कि सभी में एक जैसा स्पेस बट जाएगा। सेव करते हैं, तो देखिए सभी में एक जैसा स्पेस ये बट गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे दे देते हैं हमारी पहली वाली रो में, तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट इक्वल्स टू मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली हमने देख लिया, अब स्पेस बिटवीन देख लेते हैं करके,
तो देखिए स्पेस बिटवीन में क्या करता है, ये स्टार्टिंग से लेके चलता है। और मान लीजिए कि हमको ये दोनों आइटम्स में स्पेस इवनली नहीं चाहिए, ये वाले को आधा आइटम स्पेस देना है हमको और इन दोनों को हमको आधा स्पेस देना है। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो दोनों हमारे विजिट हैं इनको एक कंटेनर में रैप कर देंगे और कंटेनर में एक और रो डाल देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि कंटेनर में हम एक से ज़्यादा विजिट तो डाल नहीं सकते, एक ही विजिट डाल सकते हैं। तो कंटेनर में रैप करने से ये होगा कि ये दोनों हमारी एक रो में आ जाएंगे और आधा स्पेस हमारा इस कंटेनर इस आइटम को मिल जाएगा, आधा स्पेस हमारा इस आइटम को मिल जाएगा। तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। हमारे इसमें 3 आइटम है, कॉलम है और ये 2 टेक्स्ट हैं। तो पहले कॉलम को कर देते हैं एक कंटेनर में रैप, रैप विद कंटेनर। ठीक है, इन दोनों को भी कर देते हैं कंटेनर में रैप, रैप विद कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के अंदर अभी हमको चाहिए होगा रो एज ए चाइल्ड। कॉलम को हमको चाहिए होगा रो, रो रो के अंदर हम डालेंगे चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस में हम डाल देंगे ये दोनों हमारी विजिट्स। ठीक है जी, इसको करते हैं बंद, यहाँ से इसको करते हैं कट, डालते हैं यहाँ पे, फिर इसको भी कट कर लेते हैं, कॉमा सेपरेटेड डालते हैं इसको भी यहाँ पे। ठीक है, एक ये कॉमा हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हटाते हैं, थोड़ा कोड को फॉर्मेट करते हैं, ऑप्शन कमांड एल, फॉर्मेट हो गया। ठीक है जी, अब इसको एक बार सेव कर लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से आ गया ये, इसको हमारा आधा जगह मिल गई और इसको आधी जगह मिल गई। अब इसमें थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको स्पेस बिटवीन की जगह स्पेस इवनली कर देते हैं, यानी कि दोनों में सेम स्पेस बांट देते हैं, स्पेस इवनली। सेव करते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं वो सेम हमको यूआई मिल गया है। स्पेस बिटवीन ही रखते हैं, चलिए बिटवीन सेव कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वही हमको यूआई मिल गया है। और थोड़ा सा और यूआई एडजस्ट करना है तो इसमें हम इंडिपेंडेंटली पैडिंग थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी रो ये है, रो को हम अब क्या करेंगे कि रो को एक और चाइल्ड के अंदर, एक कंटेनर के अंदर डाल देते हैं ताकि हम इसमें थोड़ी सी पैडिंग और ऐड कर सके। ठीक है जी, वरना हम इसको डायरेक्ट किसी पैडिंग एक विजिट के अंदर भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल ये करते हैं कि पैडिंग विजिट के अंदर डाल देते हैं इसको। ठीक है, तो पैडिंग विजिट इसने एज इंसेट्स डॉट ऑल 8 डीपी की पैडिंग और ऐड कर दी। इसको सेव करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लगभग लगभग यूआई हमारा सेम हो गया है। इस कलर को अब हटा देते हैं हम, जो हमने कलर लगा रखा था, ये देखिए येलो कलर, इसको हटा देते हैं, कमांड सेव करते हैं। तो देखिए यूआई कुछ कुछ हमारा कुछ हद तक सिमिलर हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा कुछ हद तक तो बन गया है, बाकी अब हमको देख लेते हैं। अब एक बार थोड़ा सा और कलरिंग वगैरह, थोड़ा सा और इसमें चीज़ें हैं, कलरिंग वगैरह हम दे सकते हैं किसी भी आइकन की, कुछ भी। तो ये वॉयलेट कलर है, चलिए कलरिंग भी दे देते हैं। कलर, कलर्स डॉट पर्पल, इंडिगो कलर, कमांड सेव करेंगे तो लगभग लगभग वैसा ही कलर आ गया है, इंडिगो। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप कलर भी डिफाइन कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट का भी कलर आप इसी तरीके से दे सकते हैं। कमांड सेव, इसको हम सेव करते हैं और इसमें डाल देते हैं बाकी में भी। ठीक है जी, सेव किया तो सभी में कलर आ गया है। ठीक है, तो पैडिंग वगैरह आप यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत और एडजस्ट इसमें करना है। ठीक है, तो यूआई बनाना अभी हमने सीख लिया है। अब एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा सा कोड को सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका कोड ना कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी सी पक गई है कि ये क्या क्या हो रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको सेपरेट करने के लिए
पहले इसको हम करते हैं एक बार फॉर्मेट और इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया था, हमारे दो कंटेनर थे, एक कंटेनर ये था हमारा, एक कंटेनर ये रहा। ठीक है, तो ये हमने माई ऐप की एक विजिट बनाई थी। ठीक है जी, तो अब एक और विजिट बनाते हैं। तो इन दोनों कोड्स को हम तोड़ देते हैं, इसको रखते हैं हम हेडर विजिट और इसको रखते हैं हम बॉडी विजिट। ठीक है, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने विजिट्स अपनी पहली बनाई थी, स्टेटलेस विजिट, STL लिखेंगे, स्टेटलेस आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं अपना हेडर विजिट विजिट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे पहले प्लेस होल्डर को इसको हटा के हम जो हमारा पहला कंटेनर है उसको करते हैं हम यहाँ से कट, कमांड X, और उसको यहाँ पे डाल देते हैं रिटर्न में। ठीक है, हेडर विजिट है तो अब यहाँ पे हमको डालना होगा हमारा हेडर विजिट। ठीक है जी, ये हमारा हेडर विजिट हो गया। अब इसको भी को छोटा करते हैं कोड को, और इस जो हमारा बॉडी विजिट है उसको भी डाल देते हैं, एक अलग विजिट बना देते हैं। तो लिखते हैं ST स्टेटलेस विजिट, इसको लिखते हैं हम बॉडी विजिट। ठीक है जी, इसको भी यहाँ से कट करते हैं, कंटेनर को करते हैं यहाँ से कट, कमांड X, रिटर्न में करते हैं कॉपी और यहाँ पे लिख देते हैं बॉडी विजिट। ठीक है दोस्तों, सेव करते हैं। तो देखिए हमारे कोड पे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हमारा कोड क्या हो गया कि हमारा कोड थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब हमको क्या पता चल गया कि 3 विजिट्स हैं, हमको 3 विजिट्स में हमारा पूरा कोड खत्म हो गया, पूरी क्लास खत्म हो गई, ये वाला UI। ठीक है, एक तो हो गई हमारी मेन ऐप विजिट, दूसरी हो गई हमारी हेडर विजिट जो यहाँ पे हमने कॉल करा रखी है, तीसरी हो गई हमारी बॉडी विजिट। ठीक है, तो ये तो है अभी हमारे एक ही क्लास के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि इनको थोड़ा सा कोड और सेपरेट करेंगे, थोड़ा सा और क्लीन करेंगे, ताकि ये हमारा कोड सिर्फ एक क्लास का एक ही पर्पज होना चाहिए, उस पर्पज को फुलफिल कर पाए। तो अब इन हेडर विजिट को और बॉडी विजिट को ले चलते हैं एक अलग फाइल में। ठीक है, ताकि फाइल स्ट्रक्चर भी हमारा थोड़ा ठीक हो सके। तो यहाँ पे लिब फोल्डर के अंदर ही एक न्यू डाट फाइल क्रिएट करते हैं, डाट फाइल, उसका नाम लिखते हैं हेडर विजिट अंडरस्कोर विजिट, और एक और फाइल क्रिएट करते हैं बॉडी विजिट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई है हमारी कस्टम विजिट्स। अब हम क्या करेंगे कि जो ये कोड हमने यहाँ पर रखा हुआ था हेडर विजिट का और हमारा बॉडी विजिट का, इनको उठा के एक एक करके उन क्लासेस में डाल देते हैं। हेडर विजिट में हेडर विजिट का कोड, ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं और इसमें इंपोर्ट करते हैं हमारी क्लासेस, जो हमको क्लासेस चाहिए यहाँ पे। इंपोर्ट हमारा कुपर्टिनो, ठीक है, ये क्लासेस हैं, और इसको उठाते हैं हम, कमांड X करते हैं, बॉडी विजिट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे भी इंपोर्ट कर देते हैं सपोर्टेड फाइल्स। ठीक है, कुछ सपोर्टेड फाइल्स मिसिंग हैं अभी, जैसा आइकन वगैरह के लिए, तो उनको भी इंपोर्ट कर देते हैं। एवरीथिंग इज़ फाइन। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये हमने इनकी डिपेंडेंसी हमको ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये बाहर ले जाकर डाल दिए अपने इस क्लास फाइल से। तो इनका स्कोप हो गया अलग, कोड भी अलग हो गया। सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को। अब देखिए सेव करने के बाद भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, एवरीथिंग इज रिजॉल्व। बॉडी विजिट हमारी अलग हो गई, हेडर विजिट हमारी अलग हो गई। ठीक है, और इन्हीं को अलग विजिट बनाने को अगर हम कोई अपनी विजिट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग फ्लटर प्रोवाइडेड विजिट, तो उनको बोलते हैं हम कस्टम विजिट। यानी कि हमारा बॉडी विजिट और हमारा हेडर विजिट एक अलग विजिट है, कस्टम विजिट है। ठीक है, जिनकी हेल्प से हम पूरी स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी स्क्रीन हमारी डिजाइन होगी विद द हेल्प ऑफ विजिट्स ओनली। ठीक है, हमारा एक ये पहला विजिट था जिसको हमने रन किया यहाँ पे माई ऐप में, रन ऐप्स के थ्रू। ठीक है दोस्तों, मटेरियल ऐप हमने यूज किया इसको मटेरियल थीम प्रोवाइड कराने के लिए। फिर हमने उसके होम में प्रोवाइड किया स्कैफोल्ड, जो कि हमको प्रोवाइड करता है UI। ठीक है, उसके अंदर हमने कॉलम लिया और चिल्ड्रंस कॉलम, क्योंकि मल्टीपल चिल्ड्रंस होल्ड करता है, एक से ज़्यादा चिल्ड्रंस होल्ड कर सकता है, तो उसमें हमने 2 विजिट्स डाल दिए और ये विजिट्स कंटेन करते हैं ओवरऑल
द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पेज। ठीक है, तो चलिए ये क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हम एक स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हैं और छोटी छोटी विजिट्स को मल्टीपल विजिट्स में तोड़ सकते हैं, या फिर मल्टीपल विजिट्स को कंबाइन करके एक बड़ी विजिट्स बना सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि क्या क्या विजिट्स एंड्रॉयड ने हमको प्रोवाइड कर रखी हैं और किस किस तरीके से हम नेविगेशन करेंगे और एक पूरी अपनी एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।